ने जंगलों के बीच ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में एक विशाल महल खड़ा था, भव्य लेकिन वीरान। उसकी दीवारों पर गहरे हरे काई की परत चढ़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजों पर जंग लग चुका था। यह कोई साधारण महल नहीं था, बल्कि एक श्रापित महल था जिसके अंदर जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। सदियों पहले इस महल में एक सुंदर और बलशाली रानी निवास करती थी, रानी चंद्रलेखा। वह न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और कठोर नियमों के लिए भी प्रसिद्ध थी। परंतु एक भयावह रात, जब पूरा राजमहल दीपों से जगमगा रहा था, उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इस महल को श्रापित बना दिया। श्राप की शुरुआत कहा जाता है कि रानी चंद्रलेखा ने अपने महल में काले जादू का अभ्यास करने वाले एक तांत्रिक को बुलाया था। वह तांत्रिक अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास अनगिनत रहस्यमयी शक्तियां थीं। लेकिन रानी को उसकी एक बात पसंद नहीं आई। तांत्रिक ने महल के रहस्यों को जानने का प्रयास किया। गुस्से में आकर रानी ने उसे मृत्युदंड दे दिया। मरते समय तांत्रिक ने महल को एक भयानक श्राप दिया, जिस दिन इस महल में कोई बाहरी व्यक्ति कदम रखेगा, वही इस श्रापित भूमि का हिस्सा बन जाएगा। यहां की आत्माएं उसे कभी लौटने नहीं देंगी। तब से इस महल के अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहते हैं, जो भी इस महल के पास गया, वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। सिया की जिज्ञासा सदियों बाद गांव की एक युवा लड़की सिया को इस महल की कहानी ने मोहित कर लिया। वह एक साहसी युवती थी जिसने कई रहस्यमयी स्थानों की खोज की थी। लेकिन इस महल के बारे में सुनकर उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। क्या यह सच में श्रापित है? उसने अपने दोस्तों से पूछा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस महल में मत जाना। वहां की दीवारों में चीखें दबी हुई हैं। रात के अंधेरे में वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लेकिन सिया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। महल में पहला कदम एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था। सिया ने एक मशाल उठाई और महल की ओर चल पड़ी। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ता बेहद डरावना। जैसे ही उसने महल के विशाल फाटक को पार किया, एक अजीब सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी अचानक महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिया ने डरकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जल उठी। मशालेंसिया ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, महल की दोनों ओर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर चित्र बने हुए थे, रानी चंद्रलेखा के, उसकी सेना के, और सबसे अंत में एक ऐसा चित्र जो दिल दहला देने वाला था। उसमें रानी के चारों ओर काले धुंध जैसे साए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच में श्रापित महल है या सिर्फ कोई भ्रम? उसने खुद से पूछा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी हवा का झोंका उसके कानों से टकराया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रहस्यमयी परछाई सिया ने अपनी मशाल ऊंची की और चारों ओर देखा। तभी उसे महल की गहराइयों से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। तभी एक काला साया अचानक सामने आया और तेजी से सिया की ओर बढ़ा। सिया घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। रानी की प्रतिमा महल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था और उसके ठीक सामने एक संगमरमर की मूर्ति खड़ी थी, रानी चंद्रलेखा की। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें सिया को घूर रही हैं। सिया जैसे ही उसके पास पहुंची, मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। अचानक पूरा महल हिलने लगा और दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगीं। सिया का सिर चकराने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी। वह जमीन पर गिर पड़ी और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने इस श्रापित महल में कदम रख दिया है, अब तुम्हारी भी यही किस्मत होगी। सिया ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। क्या सिया अब इस महल से बाहर निकल पाएगी? क्या वह श्राप की सच्चाई जान पाएगी, या फिर वह भी उन आत्माओं में शामिल हो जाएगी जो यहां कैद हैं? तो सिया को होश आया तो वह एक ठंडी और अंधेरी कोठरी में पड़ी थी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और शरीर में अजीब सी थकान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहां कैसे आई।
कोठरी के रहस्य कोठरी में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। कोने में एक टूटी हुई लकड़ी की टेबल पड़ी थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। सिया ने हिम्मत जुटाकर उस किताब को खोला। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर लिखी इबारतें साफ पढ़ी जा सकती थीं। यह महल केवल एक श्रापित स्थान नहीं है, सिया ने धीरे धीरे पढ़ा, बल्कि यह आत्माओं का एक बंधन है। यहां जो भी आता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। केवल वही इसे तोड़ सकता है जो रानी चंद्रलेखा के रहस्य को सुलझा सके। सिया का दिमाग तेजी से काम करने लगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अगर इस रहस्य को सुलझा दूं तो महल का श्राप खत्म हो सकता है? लेकिन तभी किताब के अंतिम पृष्ठ पर खून से लिखा एक संदेश दिखाई दिया। जो यहां आएगा वह जीवित नहीं बचेगा। दीवारों पर उभरती आकृतियां। अचानक कोठरी की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया धीरे धीरे आकार ले रहा हो। सिया ने घबराकर दीवारों को देखा। आकृतियां और स्पष्ट होती जा रही थीं। रानी चंद्रलेखा की छवि, उसके सिपाहियों की परछाइयां और कुछ भयावह आंखें जो उसे घूर रही थीं। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। सिया, तुम यहां नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारी किस्मत भी वही होगी जो बाकी सबकी हुई। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कोठरी से बाहर जाने का यह एकमात्र रास्ता था। रहस्यमयी गलियारा सिया ने सावधानी से कदम बढ़ाया और उस दरवाजे से बाहर निकली। सामने एक लंबा और अंधेरा गलियारा था जो अंतहीन सा लग रहा था। दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं और उनकी टिमटिमाती रोशनी में सिया ने देखा कि गलियारे की दीवारों पर चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में कुछ लोग महल में प्रवेश करते दिख रहे थे और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे डर से विकृत हो रहे थे। अंतिम चित्र में वे सभी कंकालों में बदल गए थे। क्या यह उन लोगों की कहानी है जो यहां पहले आ चुके हैं? सिया ने खुद से सवाल किया। वह आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रानी चंद्रलेखा की आवाज अचानक पूरे महल में एक गूंजती हुई आवाज फैली। कौन है जिसने मेरी शांति भंग की? सिया की सांसें रुक गईं। यह आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि इस महल का रहस्य क्या है, सिया ने कांपती आवाज में कहा। तभी एक दरवाजा जोर से खुला और सिया को लगा कि उसे वहां जाना चाहिए। वह धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुई। श्राप का असली कारण कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था जिसके चारों ओर काले धागों की लटकती मालाएं बंधी थीं। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। जैसे ही सिया ने उसमें झांका, उसे एक दृश्य दिखाई दिया। रानी चंद्रलेखा अपने सिंहासन पर बैठी थी और उसके सामने वही तांत्रिक खड़ा था जिसे उसने मृत्युदंड दिया था। लेकिन यह दृश्य अतीत का था, जैसे कोई पुरानी घटना सिया के सामने दोबारा चल रही हो। रानी, तुमने जो किया है उसका परिणाम बहुत भयानक होगा, तांत्रिक ने कहा। यह महल तुम्हारा नहीं रहेगा। यह एक अभिशप्त स्थान बन जाएगा जहां आत्माएं हमेशा भटकती रहेंगी। रानी हंसी। मुझे तुम्हारे श्रापों का कोई डर नहीं। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, तांत्रिक ने कोई मंत्र पढ़ा और महल की दीवारें कांपने लगीं। तभी दृश्य बदल गया। अब रानी चंद्रलेखा चीख रही थी और काले धुएं से घिरती जा रही थी। सिया ने दर्पण से हटकर देखा। यह महल सच में श्रापित था। एक नया रहस्य। तभी कमरे की दीवारों पर कुछ शब्द उभरने लगे। अगर श्राप को तोड़ना है तो तुम्हें रानी के खोए हुए आभूषण को खोजना होगा। वही इस श्राप को समाप्त कर सकता है। सिया का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसे क्या करना होगा। लेकिन एक समस्या थी, वह आभूषण कहां था? अचानक कमरे की एक और दीवार खुली और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। सिया ने एक गहरी सांस ली और नीचे उतरने लगी। नीचे अंधकार में क्या छिपा था? क्या सिया आभूषण को खोज पाएगी या फिर वह भी इस श्राप का शिकार हो जाएगी? इंसिया ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से नीचे कदम रखा। अंधकार भरे तहखाने में एक अजीब सी ठंडक थी। हर कदम के साथ हवा में नमी बढ़ती जा रही थी और एक रहस्यमयी गंध उसके नथुनों में समा रही थी। तहखाने का रहस्य। नीचे उतरते ही सिया को सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं।
जिनमें कुछ विचित्र प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। बीचों बीच एक सांप की आंखों जैसी दो मणियां जड़ी हुई थीं, जो हल्की लाल चमक बिखेर रही थीं। सिया ने हिम्मत कर दरवाजे को छुआ और अचानक वह खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर एक लंबा कक्ष था, जिसके चारों तरफ दीवारों पर मशालें जल उठीं। कमरे के बीच में एक संगमरमर का तख्त पड़ा था, जिस पर एक स्वर्णिम आभूषण रखा था। यह वही आभूषण था जिसकी तलाश सिया कर रही थी। जैसे ही उसने आभूषण की ओर कदम बढ़ाया, दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां जीवंत हो गईं। उनमें से एक आकृति अचानक मूर्त रूप लेती गई। वह कोई और नहीं बल्कि रानी चंद्रलेखा की आत्मा थी। रानी चंद्रलेखा का प्रकट होना, रानी की आत्मा गहरी आंखों से सिया को घूर रही थी। तुम यहां क्यों आई हो? उसकी आवाज महल की दीवारों से टकरा रही थी। सिया ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करना चाहती हूं। यह महल अब आत्माओं का कैद खाना बन गया है। रानी के चेहरे पर दुख की छाया उभरी। यह श्राप मेरे अहंकार की सजा है, उसने कहा। अगर तुम सच में इसे खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, सत्य की अग्नि। अचानक सिया के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। रानी की आत्मा ने कहा, इस आग के बीच से गुजरकर तुम अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करोगी। अगर तुम हार गईं तो यह श्राप हमेशा के लिए बना रहेगा। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने आंखें बंद की और आत्मविश्वास के साथ आग की लपटों के बीच चलने लगी। उसे अपनी मां की मौत की यादें, अकेलेपन का डर और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। जैसे ही वह अग्नि से पार हुई, आग बुझ गई और रानी की आत्मा ने सिर हिलाया। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, उसने कहा। दूसरी परीक्षा, भ्रम की गुफा। अगला परीक्षण और भी कठिन था। सिया को एक गहरी गुफा में भेजा गया, जहां हर तरफ घना कोहरा था। वहां उसे अपने माता पिता, दोस्तों और प्रियजनों की आवाजें सुनाई देने लगीं। हर आवाज उसे एक अलग दिशा में बुला रही थी। सिया, इधर आओ। नहीं, उधर जाओ। अगर तुम गलत दिशा में चली गई तो हमेशा के लिए खो जाओगी। सिया ने अपने दिमाग को शांत किया और सोचा, यह केवल एक भ्रम है। मुझे अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और उस दिशा में चल पड़ी जहां उसे शांति महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद कोहरा छूट गया और गुफा की दीवारें गायब हो गईं। वह दोबारा महल के मुख्य कक्ष में थी। रानी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। तीसरी परीक्षा, बलिदान की घड़ी। रानी ने अपनी आत्मा के पास एक छाया प्रकट की, जो सिया की परछाई जैसी दिख रही थी। यह तुम्हारा दूसरा रूप है, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारे लालच और तुम्हारी स्वार्थी इच्छाएं। अगर तुम इस पर विजय पा सकती हो तो तुम श्राप तोड़ सकती हो। परछाई ने सिया को उकसाया, तुम्हें इस महल की शक्ति चाहिए। अगर तुम इस आभूषण को पहन लो तो तुम अजेय बन सकती हो। कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। सिया ने कुछ पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसकी मां के शब्द याद आए, सच्ची शक्ति त्याग में होती है। उसने आभूषण को जमीन पर रख दिया और कहा, मैं शक्ति के लिए यहां नहीं आई हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं इस महल को मुक्त करना चाहती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई चिल्लाने लगी और धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। रानी की आत्मा की आंखों में आंसू थे। तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब यह श्राप समाप्त हो सकता है। महल का उद्धार। अचानक महल की दीवारों से एक तेज प्रकाश फूटने लगा। हवा में घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगी। सिया ने देखा कि महल की काली छायाएं गायब हो रही थीं और रानी चंद्रलेखा की आत्मा शांत भाव से उसे देख रही थी। अब मैं मुक्त हूं, रानी ने कहा। तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। धीरे धीरे रानी की आत्मा प्रकाश में समा गई और पूरा महल चमकने लगा। अंधेरे गलियारे उजाले में बदल गए और हर कोना अब खूबसूरती से दमक रहा था। श्राप टूट चुका था। सिया ने राहत की सांस ली। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने महल को श्राप से मुक्त कर दिया था। अब यह स्थान फिर से अपनी पुरानी भव्यता में लौट आया था। लेकिन क्या सिया का सफर यहीं खत्म हो गया था, या फिर कोई नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा था? सिया को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। महल के अंधेरे कोनों में अब भी कोई छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। जैसे ही सिया ने महल छोड़ने के लिए पहला
कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। नया खतरा। सिया ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसे लगा कि यह केवल उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। तुमने सोचा कि श्राप टूट गया? सिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। तभी महल की दीवारों से काली छायाएं निकलने लगीं। वे हवा में तैर रही थीं और धीरे धीरे एक आकार में बदलने लगीं। रानी का असली श्राप। अचानक महल के बीचों बीच जमीन हिलने लगी और वहां से एक गहरे रंग का धुआं उठने लगा। धुएं के बीच से एक औरत प्रकट हुई। वह वही रानी चंद्रलेखा थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अलग तरह की नफरत थी। तुमने सोचा कि मेरा श्राप बस इतना ही था? रानी की आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा। तुमने मेरी पहली परीक्षा को पार कर लिया, लेकिन असली श्राप अब भी बाकी है। सिया हिम्मत जुटाकर बोली, मैं यहां से बिना सच जाने नहीं जाऊंगी। अगर कुछ और बाकी है तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। रानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। अगर तुम सच में तैयार हो तो तुम्हें मेरे महल के सबसे गहरे रहस्य का सामना करना होगा। गुप्त द्वार की खोज। महल की जमीन पर अचानक एक अजीब सा चिन्ह प्रकट हुआ। वह एक दरवाजे जैसा दिख रहा था, लेकिन वह सामान्य द्वार नहीं था। यह एक जादुई द्वार था, जो केवल तब खुल सकता था जब कोई अपने सबसे बड़े डर का सामना करने को तैयार हो। सिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने अपने हाथ से दरवाजे को छुआ, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। भूतों की दुनिया। अब वह किसी और ही दुनिया में थी। वहां केवल अंधेरा था और हवा में अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं। अचानक उसके सामने कई परछाइयां प्रकट हुईं। वे सभी उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थीं। उनमें से एक आवाज आई, तुम हमारी जगह लेने आई हो? सिया ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? एक छाया आगे बढ़ी और बोली, हम वे आत्माएं हैं जो इस श्राप के कारण फंसी हुई हैं। जब तक कोई हमारी जगह नहीं लेता, तब तक हम यहां से मुक्त नहीं हो सकते। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि रानी का श्राप केवल महल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई निर्दोष आत्माएं भी फंसी हुई थीं। आत्माओं को मुक्त करने का तरीका। सिया को अब समझ आ चुका था कि उसे केवल महल को नहीं, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्त करना होगा। लेकिन कैसे? तभी उसे याद आया कि रानी ने कहा था कि हर श्राप को तोड़ने के लिए एक बलिदान देना पड़ता है। क्या उसे भी अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा? सिया ने हिम्मत करके कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। बताओ, मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकती हूं? एक आत्मा ने कहा, केवल एक ही तरीका है। तुम्हें वह आखिरी मंत्र पढ़ना होगा जिसे रानी चंद्रलेखा ने छिपा दिया था। लेकिन वह मंत्र केवल तभी मिलेगा जब तुम इस दुनिया के सबसे खतरनाक रास्ते से गुजरोगी। भूतों की गली। सिया को अब एक संकरी गली से गुजरना था। यह गली अंधेरे से भरी थी और हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह गली के बीच में पहुंची, अचानक वहां से कई भूत प्रकट हो गए। वे सभी उसकी ओर दौड़ने लगे। सिया ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, अगर मैंने डर दिखाया तो यह मेरी परीक्षा होगी। मुझे शांत रहना होगा। वह बिना रुके आगे बढ़ती रही। भूतों ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। अंतिम मंत्र की प्राप्ति। अंत में गली के दूसरी ओर एक पुराना पत्थर का स्तंभ था। उस पर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। सिया ने ध्यान से पढ़ा और धीरे धीरे वह शब्द उसकी समझ में आने लगे। जैसे ही उसने मंत्र पूरा पढ़ा, पूरा महल तेज रोशनी से भर गया। हवा में एक कंपन हुआ और महल की छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। श्राप का अंत। सिया ने देखा कि महल अब उज्जवल हो गया था। आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन तभी रानी चंद्रलेखा की आत्मा प्रकट हुई। उसने सिया को देखा और कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, लेकिन याद रखना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। सिया ने सिर झुकाया और कहा, मैंने इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए किया है जो यहां फंसी हुई थीं। रानी की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब महल पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। लेकिन क्या सच में यह अंत था, या फिर कोई नया रहस्य सिया की प्रतीक्षा कर रहा था? सिया को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन महल की हवा अब भी अजीब थी।
अंधेरे कोनों में कुछ था जो अब भी उसकी निगाहों से छिपा हुआ था। नया रहस्य उजागर, श्राप टूट चुका था, आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और रानी की आत्मा विलीन हो गई थी। लेकिन महल की दीवारों पर अचानक कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगी, मानो वे सिया को कुछ बताना चाहती हों। सिया ने नजदीक जाकर दीवारों को छुआ। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां दीवार पर रखीं, पूरी दीवार चमकने लगी और अचानक उसके सामने एक नया गुप्त दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा पहले कभी नहीं देखा गया था। भूल भुलैया का रहस्य। सिया ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर एक विशाल भूल भुलैया थी जिसमें चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब संकेत बने हुए थे जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। अचानक हवा में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, अगर तुमने सच में श्राप को तोड़ दिया है तो इस भूल भुलैया से निकल कर दिखाओ। भयावह परछाइयां। सिया ने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह परछाई बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन इसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सिया से कहा, तुमने रानी का श्राप तोड़ तो दिया, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं किसी से डरने वाली नहीं। अगर कुछ बचा है तो मैं उसका भी सामना करने के लिए तैयार हूं। परछाइयों की चेतावनी। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और अब वह एक पूरी आकृति में बदल गई थी। उसने कहा, यह महल केवल एक श्राप से मुक्त नहीं हुआ, बल्कि अब इसका असली रहस्य खुल चुका है। यह महल एक साधारण महल नहीं, बल्कि यह एक जादुई शक्ति का स्रोत है। अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाएगा। सिया को समझ आ गया कि महल का रहस्य अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसे अब एक और परीक्षा से गुजरना था। गुप्त कक्ष की खोज। सिया भूल भुलैया में आगे बढ़ी और अचानक एक बड़ा सा दरवाजा उसके सामने आ गया। दरवाजे पर एक अजीब चिन्ह बना था जो उसने पहले भी कहीं देखा था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह आसानी से नहीं खुला। तभी उसे एहसास हुआ कि इसे खोलने के लिए कुछ अनोखी शक्ति चाहिए। उसने दीवार पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसे एक रहस्यमय मंत्र याद आ गया जो उसने पहले पढ़ा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। महल की असली शक्ति। दरवाजे के अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। यह क्रिस्टल महल की असली शक्ति थी। जैसे ही सिया ने उसे छूने की कोशिश की, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस शक्ति को छुएगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सिया पीछे हटी, लेकिन तभी उसे एक और परछाई दिखाई दी। यह परछाई किसी और की नहीं, बल्कि खुद रानी चंद्रलेखा की थी। रानी की आत्मा ने कहा, तुमने श्राप को तोड़ा, लेकिन महल की शक्ति को संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? निर्णायक क्षण। सिया दुविधा में थी। अगर वह शक्ति को स्वीकार करती तो वह महल की नई रक्षक बन जाती, लेकिन अगर वह इसे छोड़ देती तो यह शक्ति किसी गलत हाथों में भी जा सकती थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह शक्ति इस महल में ही सुरक्षित रह सकती है तो इसे यही रहना चाहिए। मैं इसे किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगी। रानी मुस्कुराई और बोली, तो तुम्हें इसकी रक्षा के लिए आखिरी परीक्षा देनी होगी। अचानक महल में भूकंप आने लगा और दीवारें हिलने लगीं। क्या सिया इस परीक्षा को पार कर पाएगी? इस महल में भूकंप तेज होता जा रहा था। दीवारें कंपन करने लगीं और कक्ष की जमीन फटने लगी। सिया के पास ज्यादा समय नहीं था। उसे यह निर्णय लेना था कि वह शक्ति की रक्षक बनेगी या इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देगी। अंधेरे में छिपा सच। सिया ने अपनी सांस रोकी और चारों ओर देखा। उसकी आंखों के सामने महल के कोनों से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। यह वही रोशनी थी जो शक्ति के क्रिस्टल से उत्पन्न हो रही थी। रानी चंद्रलेखा की आत्मा अभी भी वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में रहस्य झलक रहा था। उसने कहा, अगर तुम इस शक्ति को स्वीकार नहीं करोगी तो यह अपने अगले उत्तराधिकारी की तलाश में महल को ही नष्ट कर देगी। यह शक्ति कभी किसी के साथ नहीं जाती, बल्कि केवल महल के अंदर बनी रहती है। सिया ने सोचा, अगर यह शक्ति इसी तरह बनी रही तो कोई न कोई इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। इसका कोई स्थायी हल निकालना होगा। भूतों की अंतिम परीक्षा। तभी महल की छत से काले धुएं के रूप में 3 आत्माएं प्रकट हुईं। वे वही राक्षसी आत्माएं थीं जो इस महल के रहस्य की रक्षा कर रही थीं।
पहली आत्मा गरजी, अगर तुम सच्ची उत्तराधिकारी हो तो हमें परास्त करके दिखाओ। दूसरी आत्मा फुफकारी, अगर तुम शक्ति की रक्षक बनना चाहती हो तो तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। तीसरी आत्मा हंसी, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा भी इसी महल का हिस्सा बन जाएगी। रहस्यमयी युद्धसिया ने अपनी ताकत समेटी और क्रिस्टल की ओर देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। पहली आत्मा उसकी ओर बढ़ी, लेकिन सिया ने अपनी ऊर्जा से एक प्रकाश का गोला बनाया और उसे आत्मा की ओर उछाल दिया। आत्मा चिल्लाई और गायब हो गई। दूसरी आत्मा ने हवा में उड़ते हुए सिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने अपनी आंखें बंद कर शक्ति को अपने भीतर महसूस किया। एक अदृश्य ढाल उसके चारों ओर बन गई और आत्मा टकराकर पीछे गिर गई। तीसरी आत्मा सबसे शक्तिशाली थी। वह विशाल आकर ले चुकी थी और महल की छत हिलने लगी। उसने अपनी पूरी शक्ति से सिया पर वार किया। सिया जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने महल की शक्ति को अपने भीतर समेटा और पूरी ताकत से आत्मा पर पलटवार किया। आत्मा चीखते हुए जलने लगी और अंततः पूरी तरह से नष्ट हो गई। महल का पुनर्जन्म। जैसे ही तीनों आत्माएं समाप्त हुईं, महल की दीवारों पर उभरते हुए रहस्यमयी निशान मिटने लगे। जमीन का कंपन रुक गया और हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। रानी चंद्रलेखा की आत्मा धीरे धीरे विलीन होने लगी। उसने सिया की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब महल को एक नई शुरुआत मिली है। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ले सिया, अब यह शक्ति तुम्हारे संरक्षण में है। सिया ने क्रिस्टल को देखा। अब यह हल्के नीले रंग में चमक रहा था। यह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसे केवल वही छू सकता था जो सच्चे मन से इसकी रक्षा करने को तैयार हो। अगला कदम सिया ने एक गहरी सांस ली और महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर की दुनिया में पहली बार सूरज की रोशनी महल के अंदर पड़ी। महल अब किसी श्राप से ग्रसित नहीं था, लेकिन क्या यह शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी? नए संकट की आहट। महल में अब शांति थी। श्राप हट चुका था और आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन सिया के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या सच में खतरा टल चुका था? क्या महल की शक्ति अब पूरी तरह सुरक्षित थी? सिया ने क्रिस्टल को अपनी हथेली में पकड़ा। यह अब भी हल्के नीले रंग में चमक रहा था। ऐसा लगता था मानो यह अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। पुराने दस्तावेज और गुप्त संदेश। महल के अंदर घूमते हुए सिया को एक पुराना पुस्तकालय मिला। यहां धूल से भरी किताबें पड़ी थीं, लेकिन एक विशेष किताब उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। उसने वह किताब उठाई और खोली। अंदर लिखा था, जो भी इस महल की शक्ति को अपने अधीन करेगा, उसे सबसे बड़े निर्णय का सामना करना पड़ेगा। यह शक्ति केवल किसी सच्चे उत्तराधिकारी के पास रह सकती है, अन्यथा यह अपने आप एक नए रक्षक को खोजेगी। सिया को समझ आ गया कि यह अंत नहीं था। अगर उसने इस शक्ति का सही निर्णय नहीं लिया तो कोई और इसे लेने की कोशिश कर सकता था। रहस्यमयी अजनबी का आगमन। इसी बीच महल के मुख्य द्वार पर एक आहट हुई। कोई बाहर खड़ा था। सिया ने दरवाजा खोला तो वहां एक रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरे लाल रंग की चमक थी और उसके कपड़े अजीब थे, मानो वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की ने कहा, मेरा नाम कियारा है, मुझे इस महल की शक्ति चाहिए। सिया ने कहा, यह शक्ति अब सुरक्षित है और इसे किसी को नहीं दिया जा सकता। कियारा हंसी, अगर तुम सोचती हो कि तुम इसे रोक सकती हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। यह शक्ति मेरी है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। एक नई लड़ाई की शुरुआत। कियारा ने अपने हाथ उठाए और हवा में अजीब सी ऊर्जा बहने लगी। महल की दीवारें फिर से कंपन करने लगी। ऐसा लगा मानो कोई पुराना श्राप फिर से जाग रहा हो। सिया को समझ आ गया कि उसे फिर से महल की रक्षा करनी होगी, लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी। अगले भाग में जानिए, क्या सिया कियारा को रोक पाएगी या यह महल फिर से किसी श्राप का शिकार होगा। रानी का श्रापित महल, भाग 8। अदृश्य शक्ति का हमला। सिया और कियारा आमने सामने खड़ी थीं। महल के अंदर हवाएं तेज हो गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। कियारा ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ बुदबुदाने लगी। कुछ ही सेकंड में फर्श पर अजीब निशान उभरने लगे। महल फिर से कंपन करने लगा और ऐसा लगा मानो जमीन फटने वाली हो। सिया ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस बार यह शक्ति उसे असहज महसूस करवा रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। पुराने रहस्यों का खुलासा। महल की दीवारों पर उभरते हुए पुराने चित्र जीवंत होने लगे। इनमें दिखाया गया था कि कियारा इस महल की पहली रानी थी, जिसे उसकी ही शक्ति ने श्रापित कर दिया था। वह एक महान जादूगरनी थी जिसने महल को अनंत शक्ति देने का प्रयास किया, लेकिन शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और उसे इस महल की कैदी बना दिया। कियारा ने कहा, यह शक्ति कभी तुम्हारी नहीं थी सिया, ये मेरी है और मैं इसे वापस लेने आई हूं। शक्ति का अंतिम निर्णय सिया को समझ आ गया कि यह लड़ाई केवल शक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि न्याय के लिए थी। उसने महल की आत्माओं को पुकारा और क्रिस्टल को ऊपर उठाया। अचानक पूरी जगह प्रकाश से भर गई। कियारा चीखने लगी क्योंकि उसकी शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। महल ने खुद निर्णय लिया, कियारा अब इस शक्ति के योग्य नहीं थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और वह अदृश्य होकर महल की दीवारों में समा गई। महल की शांति महल अब पूरी तरह शांत हो गया था। सिया ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल को एक गुप्त कक्ष में रख दिया ताकि कोई और इसे फिर से हासिल करने की कोशिश न करे। अब यह शक्ति केवल सिया की थी और वह इसकी रक्षक बनी। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था, या महल में अभी भी कोई और रहस्य छिपा हुआ था? अदृश्य शक्ति का हमला। सिया और कियारा आमने सामने खड़ी थीं। महल के अंदर हवाएं तेज हो गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। कियारा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगी। कुछ ही सेकंड में फर्श पर अजीब निशान उभरने लगे। महल फिर से कंपन करने लगा और ऐसा लगा मानो जमीन फटने वाली हो। सिया ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और क्रिस्टल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस बार यह शक्ति उसे असहज महसूस करवा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। पुराने रहस्यों का खुलासा। महल की दीवारों पर उभरते हुए पुराने चित्र जीवंत होने लगे। इनमें दिखाया गया था कि कियारा इस महल की पहली रानी थी, जिसे उसकी ही शक्ति ने श्रापित कर दिया था। वह एक महान जादूगरनी थी जिसने महल को अनंत शक्ति देने का प्रयास किया, लेकिन शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और उसे इस महल की कैदी बना दिया। कियारा ने कहा, यह शक्ति कभी तुम्हारी नहीं थी सिया, यह मेरी है और मैं इसे वापस लेने आई हूं। शक्ति का अंतिम निर्णय। सिया को समझ आ गया कि यह लड़ाई केवल शक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि न्याय के लिए थी। उसने महल की आत्माओं को पुकारा और क्रिस्टल को ऊपर उठाया। अचानक पूरी जगह प्रकाश से भर गई। कियारा चीखने लगी क्योंकि उसकी शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। महल ने खुद निर्णय लिया, कियारा अब इस शक्ति के योग्य नहीं थी। उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और वह अदृश्य होकर महल की दीवारों में समा गई। महल की शांति महल अब पूरी तरह शांत हो गया था। सिया ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल को एक गुप्त कक्ष में रख दिया ताकि कोई और इसे फिर से हासिल करने की कोशिश न करे। अब यह शक्ति केवल सिया की थी और वह इसकी रक्षक बनी। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था, या महल में अभी भी कोई और रहस्य छिपा हुआ था? महल के गहरे राजमहल शांत था, लेकिन सिया के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या वाकई खतरा टल गया था, या यह सिर्फ एक और परीक्षा थी? उसने क्रिस्टल को सुरक्षित कर दिया था, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी महल में महसूस की जा सकती थी। रात के अंधेरे में महल की दीवारों पर हल्की चमक उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे महल खुद सिया से बात कर रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक दरवाजे के पास पहुंची जो अब तक उसे कभी नहीं दिखा था। गुप्त कक्ष का रहस्य। सिया ने दरवाजे को छुआ और वह अपने आप खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें पुरानी मूर्तियां और ग्रंथ रखे थे, लेकिन सबसे अजीब बात थी दीवार पर बना एक विशाल दर्पण। जैसे ही सिया ने दर्पण में देखा, उसे खुद की परछाई के अलावा कुछ और भी दिखा। वहां एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी जो हूबहू सिया जैसी दिख रही थी। तुम कौन हो? सिया ने पूछा। स्त्री मुस्कुराई। मैं तुम्हारी ही छाया हूं। मैं वह शक्ति हूं जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं। साया का खेल। अचानक दर्पण से एक तेज रोशनी निकली और सिया खुद को एक अजीब दुनिया में खड़ा हुआ महसूस करने लगी। यह महल का ही कोई और रूप था, पुराना, उजड़ा हुआ और श्रापित। यहां की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थीं। साया ने कहा, अगर तुम्हें इस शक्ति की सच्चाई जाननी है तो तुम्हें अपनी परछाई को हराना होगा। सिया ने खुद को तैयार किया। अगर वह अपनी छाया को नहीं हरा पाई तो यह महल हमेशा के लिए श्रापित बना रहेगा।
परछाई का अंतसिया और उसकी परछाई एक दूसरे को घूर रही थीं। महल की दीवारों पर चमक बढ़ती जा रही थी, जैसे वे भी इस महायुद्ध का हिस्सा बनना चाहती हों। सिया ने क्रिस्टल को अपनी ऊर्जा के साथ मिलाया और एक जोरदार रोशनी उत्पन्न की। साया चीखी, तुम मुझे हरा नहीं सकती। मैं तुम्हारा ही अंधेरा हूं, सिया ने दृढ़ता से कहा। हर अंधेरे का अंत होता है और मैं अब इसे समाप्त कर दूंगी। श्राप से मुक्ति सिया ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और परछाई पर वार किया। साया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। जैसे ही वह पूरी तरह से विलीन हुई, महल की दीवारें फिर से चमक उठीं और श्राप समाप्त हो गया। महल अब पहले जैसा नहीं था, वह अब उज्जवल और दिव्य लग रहा था। सिया ने महसूस किया कि यह अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था। नया अध्याय। सिया ने क्रिस्टल को महल के गर्भगृह में रख दिया और आखिरी बार चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका सफर खत्म हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और महल से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने महल के द्वार को पार किया, वह अचानक गायब हो गया। वह अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था।